अरे यार, मेरी बहन की दूसरी फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है मोहित, पता नहीं क्या हो रहा है। अब क्या हो गया? उसने पहली फ्लाइट बुक करी, वो कैंसिल हो गई। अब दूसरी कर रही है वापस आने के लिए, वो भी कैंसिल हो गई है। तो फ्लाइट से ट्रैवल ही क्यों कर रही है? आजकल तो इंडिया में बहुत सारे थ्रेट्स दिए जा रहे हैं ना फ्लाइट्स को लेके। ओ हाँ, मैंने देखी थी न्यूज़ ये। हाँ हाँ, पिछले एक हफ्ता 10 दिन से तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से हमें मतलब यहाँ पे ट्रैवल करने वाले लोगों को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? यार इसमें तो कुछ लोगों के पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, किसी की फ़्लाइट छूट जाती है या फिर कोई लोग मतलब देर से आते हैं जिसके चक्कर में वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, उनकी फ़्लाइट छूट जाती है तो वो मज़े भी लेते हैं इस तरीके से कि जैसे डिले हो जाए फ़्लाइट जिसकी वजह से वो उसमें जा सकें। पिछली बार का तुम्हें एक इंसिडेंट नहीं पता है? पिछली बार बिहार में एक बार स्पाइस जेट की फ़्लाइट में एक इंसान ट्रैवल कर रहा था तो उसने मतलब अपनी फ़्लाइट को लेने के लिए, क्योंकि लेट हो गया था, वो बॉम्ब थ्रेट की जो खबर दी थी उसने, जिसमें कि फिर उसको पकड़ लिया गया था। तो बाद में सामने आया था कि उसकी फ़्लाइट में मतलब वो डिले कर रहा था जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ था। तो इस तरीके की भी खबरें आती हैं, प्लस इंटरनेशनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। हमारी कंट्री आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। मोदी जी हो गए या हमारी कंट्री जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो धीरे धीरे तो बढ़ रही है। आज की डेट में इतने अच्छे तरीके से ग्रो करने के साथ साथ हमारे दुश्मन भी बन रहे हैं। जैसे कि अभी एंगल्स की बात की जाए, अगर एंगल निकाले जाए तो खालिस्तानी मूवमेंट भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसको हम देख सकते हैं कि खालिस्तानी जो मूवमेंट है, जो अमेरिका से गुरपतवंत सिंह पन्नू एक्टिव मोड में है, उसने अभी एक स्टेटमेंट दिया था। अपनी एक खबर, उसकी एक न्यूज़ आई थी जिसमें उसने कहा है कि 1 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक एयर इंडिया से ट्रैवल ना करें। ऐसा क्यों? उसने कहा था कि बम की धमकी दी थी कि बम हो सकते हैं उसमें, इस तरीके से धमाके हो सकते हैं ये सब। तो उसने अपने तरीके से वार्निंग दी थी। और इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि इंडिया में इस तरीके से जो हमारे यहाँ का सिविल एविएशन सेक्टर है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। हमारे से पहले जितनी फ़्लाइट्स मतलब ट्रैवल हम लोग करते थे उससे डबल ट्रिपल हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। पहले इतना लोग कहाँ ट्रैवल करते थे यार, मतलब पहले हम लोग नॉर्मल ट्रेन से ज़्यादा ट्रैवल करते थे। अब इंसान को ईजी हो गई है, कनेक्टिविटी ईजी हो गई है, जिस चक्कर में हम लोग इधर से उधर ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। कहीं पे भी घूमने जाना होता है, हम गोवा जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। पहले इतना मतलब फ्लो में नहीं थी फ़्लाइट्स, अब छोटी छोटी जगहों पे भी फ़्लाइट्स पहुंच गई हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जो सेक्टर है वो बूम पे है। तो अभी मतलब लगभग कितनी धमकियां आ चुकी होंगी कितने दिनों में? या अभी अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर लगभग 130 के लगभग धमकियां आ चुकी हैं। 130 फ्लाइट्स को उड़ाने के लिए धमकी आ चुकी है। तो कोई किसी का नाम सामने आया कि कौन हो सकता है इसके पीछे? यार अभी किसी का तो ऐसा मतलब सामने आया नहीं है कि किसका कौन सा पर्टिकुलर ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी धमकियां आ रही हैं। बट हाँ, एक जो इसमें एक चीज़ सामने आई है वो एक ट्विटर हैंडल है, मतलब एक्स हैंडल है, जिसका मतलब जिससे 70 बार ये धमकी आई है। जो एडम लैंजा करके एक बंदा है, मतलब एक आईडी है जिससे वो मतलब इतनी बार थ्रेट्स आए हैं। तो उसके बारे में भी पता लगाया गया। तो एडम लैंजा एक वो बंदा था जिसने 2012 में अमेरिका में एक स्कूल पे हमला किया था। तो हमला इसलिए किया था क्योंकि वो मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब था और उसने एक स्कूल पे अपनी बंदूक से मतलब स्कूल के अंदर जाके मतलब 20 से ज़्यादा बच्चों का ना दर्दनाक मतलब मौत हुई थी उसमें, उसने मार दिया था। उसके बाद खुद भी अपने आप को मार लिया था। तो कोई अब उसका फेक आईडी बना के यूज कर रहा है? हाँ, ये हो सकता है कि उसका नाम यूज़ करके इस तरीके से हमारे देश के मतलब जो हमारी सरकार है उसको परेशान करने के लिए, या फिर हमारी जैसे इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती है ना, क्योंकि जो फ्लाइट डिले होगी या फिर कैंसिल होगी उसके जो यात्री हैं वो इधर उधर ट्रैवल करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, परेशानी होगी। तो कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे सरकार के बारे में बोल रहे थे, तो जब मैं न्यूज़ देख रही थी ना, तो उसमें बहुत लोगों का ये भी सवाल था कि इतने टाइम से धमकी आ रही है तो सरकार क्या कर रही है। वो जानना चाहते हैं कि सरकार ने कोई एक्शन लिया है या नहीं लिया है। सरकार पूरी तरीके से एक्शन ले रही है। हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू जी, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो भी इसमें जो गुनहगार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और इसमें सख्त से सख्त कानून लाने के लिए सरकार एक्शन भी ले रही है। मतलब एक अपना कानून बनाना चाह रही है जिसमें आजीवन कारावास तक हो सकता है और मतलब उनको नो फ्लाई जोन में भी डाल दिया जाएगा। वो मतलब कभी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की अगर एक्टिविटीज़ कोई करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए भी हमारे यहाँ कानून आने की एक मतलब बातचीत चल रही है। तो सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है और सरकार के लिए भी तो ये टेंशन वाली बात है ना कि इतने बड़े लेवल पे
जब धमकियां आती हैं तो कोई मजाक तो है नहीं, क्योंकि इतने बड़ी कंट्री है उस पर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बारे में सरकार भी अपनी तरफ से अच्छे एफर्ट्स कर रही है और बाकी चीज़ें चल रही हैं और क्या। अच्छा मुझे एक चीज बता, मतलब जो ये धमकियां दे रहे हैं उन्हें डर नहीं लगता होगा कि वो ट्रैक हो सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं? क्योंकि आजकल तो मतलब ये डिजिटल का ज़माना इतना ज़्यादा सिक्योर हो गया है लोगों के लिए, मतलब वो ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई जैसे मेरा कोई अकाउंट, सोशल मीडिया का अकाउंट कोई लॉगिन कर ले तो पता लग जाता है कि हाँ किसी ने लॉगिन किया है, तो ऐसे कोई धमकी दे रहा है तो ट्रैक नहीं हुआ जा सकता? तो धमकी कोई वीडियो फॉर्मेट में थोड़ा ना आ रही है, वो मतलब आईपीज होती है, आईपी एड्रेसेस होते हैं, वीपीएन होता है, तो इसके थ्रू ही आती है ना धमकियाँ। तो धमकियाँ डायरेक्टली इंडिया से तो आ नहीं रही है। 3 महीने पहले जब स्कूल कॉलेजेस को उड़ाने की धमकी दी गई थी दिल्ली में, तो उसका कनेक्शन रशिया से निकला था। और इस तरीके से इस बार जो धमकियाँ आ रही हैं वो यूएस से कनेक्शन आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जर्मनी हो गया, ऐसी कनाडा से भी कनेक्शन आ रहा है, क्योंकि कई आईपी एड्रेसेस कनाडा के भी दिखा रहे हैं। हाँ मैंने भी न्यूज़ में देख रही थी कि लोगों को लग रहा है कि शायद क्योंकि अभी कुछ टाइम से कनाडा और इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि कनाडा हो सकता है इस बॉम्ब थ्रेट के पीछे। आजकल ना मतलब मास्टरमाइंड बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो इस तरीके से टेक्निकल हैंड्स है ना बहुत स्ट्रांग है, और खुरापाती दिमाग भी बहुत ज़्यादा है कि उनको कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें करनी है कि लाइमलाइट में आ जाएं। क्योंकि कोई भी इस तरीके की चीज़ें करता है तो वो फेमस होने के लिए करता है कि उसका नाम 10 जगह आए। क्योंकि जो टेररिस्ट होते हैं वो भी उनका एक ही टारगेट रहता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ करते रहें, इस तरीके की हरकतें करती रहे जिसकी वजह से सरकार परेशान हो और वहाँ के लोग परेशान हो। गुड पब्लिसिटी हो, बैड पब्लिसिटी हो, पब्लिसिटी तो हो ही रही है। और इस टाइम पे इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली का टाइम है, फेस्टिव सीजन है, और फेस्टिव सीजन में बहुत ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। जो जॉब कर रहा है वो अपने घर भी आएगा, और जो इधर उधर लोग जा रहे हैं वो भी जाएंगे ही। कुछ लोग तो घूमने जाते हैं, सब चीज़ें, तो अपने अपने प्लान्स होते हैं। इस चक्कर में हमारे यहाँ का जो सेक्टर है, जो ये एविएशन सेक्टर है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए हमारी इकोनॉमी, इसमें बहुत सारा नुकसान भी होता है सरकार को। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा अब तक, क्योंकि इतनी फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, कुछ डिले हो रही हैं, तो नुकसान भी तो काफ़ी हुआ होगा यार। अगर रिपोर्ट्स की देखें तो अभी तक पता चल रहा है कि लगभग 200 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है। क्योंकि जब इस तरीके से फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, डिले होती हैं या फिर डाइवर्ट की जाती हैं, तो उसमें पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है कि कहीं पे भी अगर फ्लाइट जाएगी तो वहाँ का पूरा वहाँ से बातचीत करके फिर सैनिटाइज करना, वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ वगैरह और सिक्योरिटीज़ के साथ बातचीत करके वो सारी चीज़ें देखना होता है कि जितने लोग होते हैं उनको सेफ्टी के साथ उतारना, उनके सामान को उतारना, फिर दोबारा से उन सब चीज़ों को रीचेक करना। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और वो जो जर्नी होती है दूसरी जगह उतारने की, उसमें भी जो चीज़ें खर्च होती हैं, चाहे वो फ्यूल हो गया या चाहे कुछ हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो अभी तक 200 करोड़ से ऊपर का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 200 करोड़ से ऊपर खर्चा हो चुका है हमारे सरकार का। तो जैसे अभी इंडिया में इतने थ्रेट्स आ रहे हैं एयरलाइन पे, पहले भी कभी ऐसा एयरलाइन को बॉम्ब थ्रेट मिला है इंडिया में या इंडिया हाँ, 2018 का एक इंडोनेशिया का एक इंसिडेंट है जिसमें लोगों ने ही मजाक के तौर पे इस तरीके से बॉम्ब थ्रेट मतलब एक अफवाह उड़ाई थी, जिसके बाद वो जब पता चला था तो उसमें जो ट्रैवल कर रहे थे लोग, उनमें से ही कुछ लोग थे जिन्होंने इस तरीके का मजाक किया था, फिर उनको पकड़ लिया गया था। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स होते रहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, तो इसमें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी होती है, लोग अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से थोड़े परेशान होते हैं जो इस तरीके की, क्योंकि हर एक के हाथ में तो मोबाइल है, और मोबाइल है तो मोबाइल अपने तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि टोल फ्री नंबर हो गए या फिर कहीं पे भी किसी को भी एक कॉल लगाने में कितनी देर जा रही है, तो इस तरीके से होती रहती हैं चीज़ें। अच्छा मोहित, मेरे दिमाग में ना एक चीज़ और भी चल रही थी। जैसे अगर हम जाते हैं फ्लाइट लेने के लिए और तो टर्मिनल्स पे इतनी सिक्योरिटी होती है, हर एक सेक्शन पे इतनी सिक्योरिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई पॉसिबिलिटी है जैसे लोग थ्रेट दे रहे हैं कि बॉम्ब से उड़ा देंगे, या हम मूवीज में भी देखते हैं कि कितनी इजीली गन्स ले जाते हैं अंदर, तो इन रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल है कि बंदा अंदर एयरपोर्ट के अंदर या उसके आसपास बॉम्ब ले जाए या ऐसे कोई हथियार ले जाए? इतना अब आसान नहीं है, क्योंकि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या फिर हमारे जो एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी मतलब अलग अलग एजेंसीज काम करती हैं, तो इतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ें। हाँ, हमारे नेशनल सिक्योरिटी की भी बात रहती है, तो इसमें सरकार भी सब तरीके से ध्यान देती है, चाहे वो अब रेलवे स्टेशंस हो गए। आपने पहले का टाइम देखा होगा
जो बहुत इजीली ये सारी चीज़ें हो जाती थी, और आज के हाईजैक्स वगैरह होते थे और ये सारी चीज़ें, और अब इन सब चीज़ों पे बहुत कंट्रोल किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एजेंसीज होती हैं, अलग अलग एजेंसी, मतलब जो हमारे यहाँ की सारी चीज़ें देखती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, हमारे देश के लिए क्या कैसे, मतलब कौन कौन से थ्रेट्स हैं, क्योंकि सिर्फ यही थ्रेट नहीं है, अलग अलग तरीके से भी हमारे यहाँ धमकी दी जाती है। स्कूल कॉलेजेस को उड़ाने की धमकी दी थी अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। एक हफ्ते पहले की बात है, जो संडे की बात है, जब सुबह को सीआरपीएफ स्कूल की दीवार पे उन्होंने बॉम्ब प्लान किया था और बम धमाका हुआ था, तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि पूरे देश भर के सीआरपीएफ स्कूलों को हम उड़ा देंगे। तो इसमें जो एंगल अगर देखा जाए तो इसमें नक्सलियों का एंगल भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी सीआरपीएफ ने नक्सलियों पे बहुत बड़ा अटैक किया था, मतलब उनको पूरी तरीके से जड़ से मिटाने के लिए ना उन्होंने एक एक्शन लिया हुआ है, जिसकी वजह से हम अगर ये सोचने पे आए तो सीआरपीएफ को इसलिए धमकी दी जा रही है क्योंकि नक्सलियों पे उन्होंने अटैक किया है। तो ये भी शायद हो सकते हैं इस बॉम्ब थ्रेट के पीछे। हाँ, ये भी हो सकते हैं। टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो गए जो इंडिया को समय समय पे परेशान करते रहते हैं। आप जम्मू कश्मीर का अगर जिक्र करोगे तो जम्मू कश्मीर में बहुत टाइम ऐसा होता है कि अभी रिसेंटली भी कई अटैक्स हुए हैं जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कभी लश्कर तैयबा, कभी जैश ए मोहम्मद, उनके नाम आ जाते हैं, और वो उन अटैक्स के बाद अपना नाम इसलिए शो करते हैं कि उनका दबदबा बनाना रहना चाहिए, क्योंकि इसमें उनके नाम, मतलब वो अपने आप को पॉपुलैरिटी के तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो लोग ये सब करते हैं वो भी मारे जाते हैं, मगर उनके पीछे उनका नाम करने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें, अगर एक और पॉइंट देखें तो टेरर फंडिंग हो गई। टेरर फंडिंग के लिए आजकल मतलब खालिस्तानी मूवमेंट हो गया, जो खालिस्तानी मूवमेंट हो गया, उसके बाद यहाँ पे हमारे देश में दिल्ली और आसपास जितने मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें स्लीपर सेल्स होते हैं जो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, वो पूरे साल भर शांत बैठते हैं। जब इस तरीके के कोई बड़े त्यौहार आते हैं या कोई ऐसा मोमेंट आता है, जब कोई ऐसा इवेंट आता है जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी, तो वो अपने एक्टिव मोड पे आ जाते हैं। तो इस तरीके के जो स्लीपर सेल्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए मतलब अपने काम करते रहते हैं। क्यों अभी जैसे दिवाली आ रही है तो आप देखोगे तो दिवाली के आसपास दिल्ली के रेलवे स्टेशंस पे या फिर जो एयरपोर्ट्स होते हैं उस पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लगा दिए जाते हैं, जो मतलब वार्निंग के तरीके से दिखाए जाते हैं कि ये डेंजर जोन है, मतलब ये लोग संदिग्ध हैं कि इनको हमें देखना है। कई लोग तो वो उन्हीं में से होते हैं कि स्लीपर सेल्स होते हैं या फिर जिनको हम ढूंढ रहे होते हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ढूंढ रही होती हैं। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो जैसे अब दिवाली आ रहे हैं, बहुत लोग अपने घर से दूर होते हैं काम करने के लिए, तो वो लोग वापस आना चाहते हैं अपने घर, तो क्या ट्रैवल करना सेफ है अभी? अरे बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल ट्रैवल करिए, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मतलब हमारी सरकार अपना काम पूरी तरीके से कर रही है। और ये कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी चीज़ें होती भी है ना तो थोड़े हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मतलब हम सब कुछ देख दाख के कि अगर हम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम देख लें कि फ़्लाइट कहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डाइवर्ट तो नहीं हो रही है, कैंसिल तो नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम अगर देखेंगे तो हम बिल्कुल इजीली सारी चीज़ें ट्रैवल भी कर सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं। थैंक यू मोहित, मैं इतना स्ट्रेस ले रही थी बट तूने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया, थैंक यू सो मच।